बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, एक और दिन, एक और सुबह और एक और सलाम। तो जनाब, यहाँ पर चल रहा था नाश्ते का टाइम। मैं नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं नाश्ता बनाने चली गई। और आज मेरा खुद कुछ रोटी पराठे पे कोई दिल नहीं था और ना ही ब्रेड पे था, तो मैंने आज सिर्फ चाय रस लिए थे। और दानियाल भट्ट साहब जो थे साथ साथ मेरे से बाइट्स भी ले रहे थे, साथ हमारी लाड़ियाँ चल रही थी और साथ हमारी पेंटिंग चल रही थी। और सुबह के टाइम हमारी सेम, हम तीनों की, मामा, नानो और बेटे की एक ही रूटीन होती है। या सर्दी हो या गर्मी हो, इनसे बच्चों को लेना देना कुछ भी नहीं होता। उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हमें बुखार हो जाएगा या सर्दी लग जाएगी या कौन सी चीज़ ठंडी ज़्यादा है या गर्म है। तो भट्ट साहब ने खानी होनी है आइसक्रीम, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैं अक्सर ना फ्रिज में ले के रख लेती हूँ ताकि बच्चे का जब भी मूड ज़रा क्रैंकी होए तो उस टाइम बंदा ना बच्चे को इस तरह की ट्रीट्स दे के ना खुश कर लेता है। अच्छा, घर और घर के काम एक ऐसी चीज़ है जो एक होम मेकर की ना लाइफ होती है। हमारी लाइफ में और काम ही क्या होता है सवाए घर के। और कहने के तो सिर्फ घर के काम होते हैं, लेकिन लोग अमूमन ना घर के काम को कोई काम समझते नहीं है। और यकीन करें, ऐसे लोगों से खुद भी घर के काम नहीं होते जो जो बड़ा मुंह खोल के बोल देते हैं कि घर के काम तो क्या, एक रोटी पकाना और साफ़ सफाई करना भी कोई काम होता है। यकीन करें, उन्हीं बंदों को पकड़ के अगर आप एक दिन के लिए भी बंद कर देना घर में और कहें कि ये काम करें, तो उनसे एक दिन के लिए भी वो काम नहीं हो पाएगा। और ये स्पेशलिटी जो है ना, वो सिर्फ एक होम मेकर की होती है। वो ही जानती है कि उसने अपने घर के कामों को किस तरह करना है, किस टाइम पे करना है और कैसे करना है। ये सारा कुछ वो ऐसे चुटकियाँ बजाते हुए करती है जैसे कि कोई भी बंदा, हम एक ऑफिस वाला बंदा ना टाइम टेबल के हिसाब से काम करता है। तो घर का जो भी एक ऐसा एरिया होता है ना, कोई भी, हर घर में कोई ना कोई एक एरिया ऐसा होता है जो ज़्यादा मैसी होता है, मतलब जिसके मैसी होने से ना पूरा घर आपको मैसी लगता है। तो हमेशा की तरह मैं कई बार बता चुकी हूँ, हमारे घर का ये जो लाउंज वाला एरिया है, अच्छा रूम्स तो गंदे होते ही होते हैं और वो बंदा साफ़ भी कर लेता है फ़ौरन बैठे भी यहाँ। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा मतलब कि घर की लुक को ख़राब करती है, और वो होता है वो एरिया जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। या तो वो बच्चों का कमरा होता है या वो लिविंग एरिया होता है। जैसे हमारा ये वाला एरिया, ये सबसे ज़्यादा जब एंटर होता है ना बंदा, तो सबसे पहले नज़र इस जगह पे पड़ती है। और यकीन करें, ये सबसे ज़्यादा गंदी होती है और इतनी बार गंदी होती है मैं क्या बताऊँ। तो हमेशा बच्चे जो है ना, जितने भी कुशन्स हैं वो फैला देते हैं, और कभी कैंडीज़ के रैपर्स और हर चीज़ जो है ना तबाही तबाही मची होती है, समझ लें। तो इसको जब मैं साफ़ कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे इतना सुकून हो जाता है ना कि अब अगर अचानक से भी कोई आ जाए ना, तो मुझे हड़बड़ी नहीं मचेगी, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होएगी। सो अच्छा, मेरे लिए ना हर वो दिन प्रोडक्टिव होता है जिस दिन मैं कोई एक भी काम, जो मैंने सोचा होता है ना कि ये मेरी टू डू लिस्ट में से एक काम हो, कि अगर 2-3 भी है ना, अगर उनमें से भी एक काम हो जाता है ना, तो मैं समझती हूँ कि मेरा दिन वो प्रोडक्टिव गया, वेस्ट नहीं गया। मैंने हाली बैठ के नहीं दिन गुजारा, मैंने कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम किया है। सो कोशिश यही किया करें कि हर दिन का एक काम रख लें। दानियाल लगा हुआ है ट्रेन के इंतज़ार में, It is मामू। दानिया, किसका वेट कर रहे हो? तो जनाब, यहाँ पर हो गया था दोपहर का टाइम। अच्छा, हमारे घर में पकी थी माश की दाल, और मेरा बहुत दिल था। अच्छा, आपने हंसना है कि मैं अभी अगली बात करने वाली हूँ कि मैं तीसरा दिन है मैं बैंगन खा रही हूँ। तो आज मैंने फाइनली खुद बनाए हैं। पता क्या, एक दिन पहले भी मैंने बनाए थे, लेकिन वो भट्ठे वाले बनाए थे, और कल भाभी ने बनाए, तो वो ना उसके कलर की वजह से मैं खा ही नहीं सकी। यानी हल्दी ख़त्म होगी तो हल्दी के बगैर से वो कलर मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर वो मैंने खाई नहीं। तो आज स्पेशल मैंने सोचा कि जब तक मैं परफेक्ट बने हुए बैंगन नहीं खाऊंगी ना, तो मैं नहीं सुकून से बैठने लगी। तो मैंने आज खुद ही गई हूँ किचन में। तो भट्ट साहब, सलाह भट्ट साहब हमेशा की तरह हमारी चौकीदारी के लिए, और हमारा एक छोटू सा हेल्पिंग हैंड है ना, वो हमारे साथ होता है हमेशा किचन में। डर तो बहुत लगता है बच्चे को साथ रखते हुए, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, बच्चा भी नहीं बाज आता। जनाब, बैंगन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सिर्फ प्याज हल्के से ब्राउन करके उसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल लेती हूँ, और उसके बाद उनको थोड़ा सा फ्राई करके उसके अंदर नमक मिर्च और
साथ में हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ। अच्छा, और मुझे ना बैंगन में थोड़ा सा ना मैं हमेशा सोया सॉस ज़रूर डालती हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्यों डालती हूँ लेकिन मुझे पसंद है। सो उसके बाद आलू मैंने डाली, उनको अच्छे से फ्राई मैंने किया है, भुना शुना है। और बट साहब जो हैं वो मेरी हेल्प के लिए पूरा, जब तक खाना नहीं बना वो बच्चा जो है ना वो इसी तरह खड़ा रहता है हर जगह पे चाहे रोटियां बनी हो चाहे जो भी हो। एक तरफ मैंने बैंगन रखे हुए थे, एक तरफ मैं दूध बॉईल कर रही थी और एक तरफ मैं ना राइस भी थोड़े से बॉईल कर रही थी, क्योंकि बैंगन आलू के साथ मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड राइस अच्छे लगते हैं और पराठे के साथ भी मुझे पसंद है, लेकिन दिन में अगर खाना हो तो मैं ना साथ में बॉइल्ड राइस ज़रूर लेती हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है गैस की एक टाइमिंग होती है, तो जो जो काम भी होते हैं गैस वाले वो हम लोग कोशिश तो यही करते हैं कि गैस के टाइमिंग में कंप्लीट हो जाएं, लेकिन चूँकि बच्चों वाला घर है ना तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से हमें हर वक्त सिलेंडर जो है ना वो पास रखना पड़ता है। और हमने एट ए टाइम 2 सिलेंडर भरवा के रखे होते हैं ताकि कभी एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़े तो कोई कमी ना हो। अच्छा, अक्सर मुझे औरतें मैसेज जब करती हैं ना तो मुझे कहती हैं कि आप थकती नहीं, आप हमेशा साफ़ सफाई में लगी रहती हैं, आप बोर क्यों नहीं होती। अच्छा, मुझे खुद भी नहीं पता इस बात का कि मैं बोर क्यों नहीं होती। एक वाइज यही काम है जिससे मैं बोर नहीं होती। हाँ, बंदा थक ज़रूर जाता है, बंदे के मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन बोर मैं कहूँ ना कि मैं कभी घर को सजाने में या साफ़ करने में हूँ तो वो मैं नहीं होती। दोपहर के खाने का टाइम, यहाँ पर पक रही है रोटी, यहाँ पर चल रही है रोटी, और यहाँ पर आपकी बहन अभी तक बैठी हुई है अपने बैंगनों को लेके। और मैं आपसे एक बात बताऊं, ये लोग जो है ना इन दोनों मेरी भरजाइयों ने बैठ के मुश्तरका दुआ की है कि मेरे बैंगन आज अच्छे ना पके, और आज ये तीसरा दिन है बैंगन पक रहे हैं, क्योंकि मुझे वो वाले बैंगन नसीब नहीं हो रहे जो मुझे पसंद है। ये इनका मोटिव जो है ना वो मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज मैंने कुछ ना कुछ बैंगनों का कर देना। और ये देखें यहाँ पर बच्चों की सोच क्या करिए। हाँ, मेरी देखो क्या आप क्या कह रही है। तो दोस्तों फाइनली जो मेरे बैंगन थे वो हो गए थे बिल्कुल रेडी। साथ में मैंने दही वाली चटनी बनाई थी धनिया पुदीने की, और साथ में सैलड, और यकीन करें इतने मज़े के थे मैं क्या बताऊँ। अच्छा, अक्सर बंदों को बैंगन पसंद नहीं है, मेरी छोटी भरजाई को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो चखना भी पसंद नहीं करती, पर मजबूरन कभी ना कभी खाने ही पड़ते हैं। हर चीज़ बंदे को खानी चाहिए। और उसके बाद हमेशा की तरह मुझे आप ना अक्सर घर में चाय के कप के साथ पाएंगे। जब भी कोई बंदा आए ना तो मैं अक्सर, अब तो आंटी हालदा ने भी मेरा मजाक बना लिया, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे नहीं करूँ। अब कुछ अर्सा पहले तक तो मैं 4 कप पी रही थी, लेकिन अब आकर ना मैंने 2 कप कर दिया, वो भी बड़ी मुश्किल से ना, कि ना ही पियो तो बेहतर है। वो 2 कप भी मैं पूरे भर के नहीं, अभी ये मैंने पिया, और उसके बाद जो शाम को मैंने पिया ना वो मैंने हाफ कप पिया था। अच्छा, उसके बाद मेरा और अम्मी का थोड़ा सा ना ट्रिप था, छोटू सा ट्रिप। कुछ दिनों से मैं जा रही हूँ मार्केट ना, क्योंकि मैंने अपने कमरे का जैसे कि कई बार बताया है मेक ओवर करना है, तो उसके लिए ना मैं भी सिर्फ चीज़ें जो है ना वो पसंद कर रही हूँ। और अभी तक ये जो मामला है ना वो ज़ेरे गौर है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें देखती रहती हूँ। अच्छा, ये शीट्स लगी हुई थी कुछ ना, मैं तो लेने गई थी अपनी साइड टेबल्स के लिए, कुछ मुझे लेनी थी, और ये बाकी सारी लगी हुई थी। ये जो शीट्स होती है ना, प्लास्टिक शीट्स जो दीवारों पे लगाते हैं, ये वो थी। अच्छा, मैंने पहले तो सोचा था कि मैं प्लास्टिक शीट लगवाऊंगी, लेकिन क्योंकि पैलिंग मुझे नहीं करानी, हमारे घर में ना ज़्यादातर हुई पैलिंग है, तो मुझे इस बार वो नहीं करवानी। मैं ना वॉल पेपर का सोच रही हूँ, और ये वो ना हमारी एरिया में से मिलना बहुत मुश्किल है। सो एक शॉप है, अभी मैं उधर नहीं गई, मैं उधर जाऊंगी, तो अगर तो मुझे पसंद आ गया फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन फिर मुझे मार्केट सरगोदा वाली मार्केट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना काफ़ी प्लास्टिक के जो टेबल सेट्स थे ना, टेबल चेयर, वो बहुत ज़्यादा आए हुए थे, इतने स्टाइलिश थे और इतने डिज़ाइन थे इनके अंदर। पहले ऐसे नहीं होता था, एक ही तरह की होती थी, वही सबने लेनी होती थी, उसमें 3-4 कलर होते थे। अब तो डिज़ाइन इतने ज़्यादा हैं, जैसे लकड़ी के फर्नीचर के डिज़ाइन होते हैं ना, इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे। अच्छा, एक टेबल सेट जो था ना ये वाला, ये अभी वो असेंबल करके दिखा रहे थे, ये हमने नहीं लेना था, साथ एक आंटी थी उन्होंने लेना था, तो ये 22,000 का था। तो खैर हम लोग ने जो लेना था वो लिया, और फिर शाम को हम लोग घर आए। रात को ना अचानक फिर से मेरा प्लान बना, मैंने पकोड़े खाने, और इस बार मैंने क्रश पकोड़े होते हैं ना जो आलू को क्रश करके बारीक बारीक काट के बनाते हैं, तो वो बनाए, बहुत ही मज़े के थे। तो जनाब इतने क्रंची किस्म के पकोड़े बने हैं ना, और मज़े की बात ये थी कि वो इतने थोड़े थे कि बड़ी ही मुश्किल से मेरे हिस्से में, हमेशा की तरह मेरे हिस्से में थोड़े ही आते हैं। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है और दुआओं में आपने खास तौर पर आपने दुआओं में जरूर याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।